Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So guys, we are here with class number 12. In today's class, we will talk about had to modal verb. Okay? So guys, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरे YouTube अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी हैड टू मॉडल वर्ब की क्लास। तो इस क्लास में हम हैड टू मॉडल वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हैड टू हैव टू एज टू का सेकंड फॉर्म है हैड टू। ओके, इनका डिफिनेशन भी एक ही है। टू एक्सप्रेस जाहिर करता है नेसेसिटी यानी कि जरूरत को। हैव टू एज टू का डिफिनेशन क्या था? टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट। ओके, सिर्फ ये हमने चेंज किया है, बाकी सब सेम ही है। ओके, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। हैड टू को भी हम जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, यानी कि गुजरे हुए वक्त में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव टू और एज टू के जुमलों के आखिर में क्या आता था? ना है, नी है, नी है। ओके, तो हैड टू मॉडल वर्ब की जुमलों के आखिर में आता है ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह आता है। ओके, सो इनका उर्दू जुमलों के आखिर में ये आता है। ओके, सो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ओके, सो हैड टू हैव टू का सेकंड फॉर्म है। ओके, हैड टू हैव टू का सेकंड फॉर्म है हैड टू। ओके, सो पहला जुमला है हमारे पास, मैंने अपने दोस्त से मिलना था, मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। सब्जेक्ट के बाद हैड टू लिखा। हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? मिलना, तो मिलना की इंग्लिश लिखेंगे मीट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अपने दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे माई फ्रेंड। आई हैड टू मीट माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त से मिलना था। ओके, सो सेम इसी तरह हमें सुबह जल्दी उठना था, या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा। ओके, उर्दू में कोई भी लिखे लेकिन इंग्लिश में एक मीनिंग देंगे। ओके, सो सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट हमें, तो हमें की इंग्लिश लिखेंगे वी। सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? उठना, तो उठना की इंग्लिश लिखेंगे गेट अप। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है? सुबह जल्दी, तो सुबह जल्दी की इंग्लिश लिखेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग। वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सो सेम लाइक दैट, उन्हें अपना काम मुकम्मल करना था, या उन्हें अपना काम मुकम्मल करना पड़ता था, या उन्हें अपना काम मुकम्मल करना पड़ा। ओके, सो सब्जेक्ट उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश लिखेंगे दे के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड टू के बाद वर्ब यहाँ क्या है? मुकम्मल करना, तो मुकम्मल करना की इंग्लिश लिखेंगे कंप्लीट। ओके, सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? अपना काम, तो अपना काम की इंग्लिश लिखेंगे देयर वर्क। दे हैड टू कंप्लीट देयर वर्क, उन्हें अपना काम मुकम्मल करना पड़ता था। ओके, आई होप सो आप लोगों की समझ में आई होगी हैड टू की पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, सो लेट्स चलते हैं हैड टू की निगेटिव जुमलों की तरफ। सो इनकी निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हैड टू की निगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन और बात, आप लोगों की जहन में ये सवाल आई होगी कि डिड नॉट यहाँ क्यों लगाया और हैड टू को हैव टू में कैसे चेंज किया। ओके, हैड टू को हैव टू में इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि ये हैव टू फर्स्ट फॉर्म है और हैड टू सेकंड फॉर्म है। यहाँ तो डिड सेकंड फॉर्म है, खुद सेकंड फॉर्म है। अगर हम हैड टू यहाँ हैव टू की जगह हैड टू लगाएंगे तो ये इस स्ट्रक्चर में दो सेकंड फॉर्म आएंगे, ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। ओके, डेड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, डेड डू और डज की सेकंड फॉर्म है। ओके, इसलिए हम डेड यहाँ लगाया और
हैड टू को हैव टू में चेंज किया। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो जुमला क्या है? उसे कराची नहीं जाना था या उसे कराची नहीं जाना पड़ता था या उसे कराची नहीं जाना पड़ा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? उसे। तो उसे की इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कराची, तो कराची की इंग्लिश लिखेंगे कराची। ही डिड नॉट हैव टू गो टू कराची, उसे कराची नहीं जाना था या उसे कराची नहीं जाना पड़ता था या उसे कराची नहीं जाना पड़ा। ओके, सेम इसी तरह असलम को मोबाइल नहीं खरीदना था या असलम को मोबाइल नहीं खरीदना पड़ता था या असलम को मोबाइल नहीं खरीदना पड़ा। ओके, सेम एक में। सो पहला सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट है क्या है? असलम, तो असलम की इंग्लिश लिखेंगे असलम। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? खरीदना, तो खरीदना की इंग्लिश लिखेंगे बाय। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। सो असलम डिड नॉट हैव टू बाय मोबाइल, असलम को मोबाइल नहीं खरीदना था या असलम को नहीं मोबाइल खरीदना पड़ता था। ओके, सो ये थी इनकी निगेटिव। सो चलते हैं इनकी इंटेरोगेटिव की तरफ। सो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगी? ये भी फुल आसान है। ओके, जिसके बाद हमने नॉट लगाया है उसको हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ओके, वो है डिड, तो हम डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ओके, पहले डिड को लिखेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट। ओके, सो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला जुमला है, क्या उसको एक कार खरीदना था या क्या उसको एक कार खरीदना पड़ता था या क्या उसको एक कार खरीदना पड़ा एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, पड़ा, पड़ता था, ना था। ओके, ये एक ही है लेकिन जुमले के आखिर में आता है, इंग्लिश में एक मीनिंग देता है। ओके, इनका एक सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डिड। ओके, क्योंकि सवाल ये है तो पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या है। तो सो डिड लिखा, डिड के बाद सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सब्जेक्ट उसको, तो उसको की इंग्लिश लिखेंगे ही। सब्जेक्ट के बाद हैव टू, हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? खरीदना, तो खरीदना की इंग्लिश लिखेंगे बाय। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? एक कार, तो एक कार की इंग्लिश लिखेंगे वन कार। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क, डिड ही हैव टू बाय वन कार क्वेश्चन मार्क, क्या उसको एक गाड़ी खरीदना पड़ता था या खरीदना पड़ा। ओके, सेम मीनिंग। सो क्या तुम्हें बाजार जाना था या क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता था, क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ा एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो पहला डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश लिखेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद हैव टू, हैव टू के बाद वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो बाजार की इंग्लिश लिखेंगे बाजार एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड यू हैव टू गो टू बाजार एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, डिड यू हैव टू गो टू बाजार लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हें बाजार जाना था या जाना पड़ता था या जाना पड़ा लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये रही हमारी हैड टू मॉडल वर्ब की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैड टू मॉडल वर्ब की क्लास को समझे होंगे। ओके, सो अगले क्लास तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।